Namaskar. This question is from IIT Advanced 2020 paper 1. कह रहा है with respect to hypochlorite, chlorate and chlorate ion, perchlorate ion. उनके बारे में पूछ रहा है कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये सब बातें पूछ रहा है. उनकी शेप के बारे में बात कर रहा है, उसकी डिस्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, उनकी रिएक्शन विद सल्फाइड आयन की बात कर रहा है. तो हो जाएगा. वैसे अगर आप देखें ना तो हो तो जाएगा क्वेश्चन. देखें जरा करके देखते हैं. अच्छा, इसने क्या क्या बोला आपसे? हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट और परक्लोरेट. परक्लोरेट तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा. परक्लोरेट HClO4 को बोलते हैं परक्लोरिक एसिड. तो परक्लोरेट विल बी ClO4 1 माइनस यूनिट. अच्छा, उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका हाइपोक्लोरेट क्या होता है? हाइपोक्लोरेट होता है आपका OCl माइनस यूनिट, ClO माइनस यूनिट. ऐसे ही आपका क्लोरेट क्या होता है? क्लोरेट होता है आपका ClO3 1 माइनस यूनिट. अब कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए. जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा वो आगे क्या जवाब देगा? समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो सबसे पहले ये तो पता ही होना चाहिए आपको, इनके नाम पता होना चाहिए. अच्छा जी, इसके बाद आपसे क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि द हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन तीनों में से. यही तो कह रहा है ये. विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री, विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री आपसे आपको ये पॉइंट बताने हैं. तो हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. हाइपोक्लोराइट विल बी दिस थिंग. अगर आप देखो तो तीनों के रिस्पेक्टिव एसिड बनाओ तो ये तो बहुत फेमस सा क्वेश्चन नहीं होता था आपको? जब हम देखते थे HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, HClO3 उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, HClO2 उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट होता था और सबसे वीक होता था आपका HClO. एसिडिटी में ये एसिडिटी है. ऑब्वियस सी बात है, अगर एसिडिटी का ट्रेंड ये है तो उनके कॉन्जुगेट बेस का ट्रेंड क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस का ट्रेंड बिल्कुल उसका उल्टा होगा. क्योंकि जो वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है, जो स्ट्रांग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है. तो ये ClO4 1 माइनस होगा, ये उससे स्ट्रांग ClO3 1 माइनस होगा, उससे स्ट्रांग आपका ClO2 1 माइनस होगा, सबसे स्ट्रांग आपका ClO1 माइनस होगा. तो ये स्टेटमेंट तो फिर सही हो गया. ये कह रहा है हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. सही तो है. इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका ये हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, इनके अगर आप देखो तो क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, अगर आप देखो इन तीनों के स्ट्रक्चर्स अगर आप बनाओ तो इन तीनों के स्ट्रक्चर्स में मैं आपको बना के दिखा देता हूं. देखो, इसका, इसका और इसका, इन तीन का चाहिए. इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा आपसे. इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ तो दिस विल बी ClO4 माइनस कह रहा है ना, तो इसका मतलब है ये कुछ ऐसा होगा. इसकी बात करोगे तो इसके पास होगा क्या? इसके पास होगा एक लोन पेयर होगा. इसके पास एक ऑक्सीजन कम हो गया तो एक लोन पेयर होगा इसके पास, और ये ऐसा होगा दिखने में. और इसको देखोगे तो इसका क्या होगा? इसका लोन पेयर यहाँ होगा, इसका एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, ये O माइनस होगा. तो अगर आप देखें तो कह रहा है मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन. सिर्फ और सिर्फ इसकी शेप बताने के लिए आपको लोन पेयर की जरूरत पड़ेगी, मतलब लोन पेयर से फर्क पड़ेगा. बाकी इसकी और इसकी शेप बताते वक्त लोन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है आपसे. तो ये तो सही बात है, यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे तो लोन पेयर से कोई जजमेंट होगा ही नहीं. और ये भी सही बात है, यहाँ पे भी लोन पेयर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब कभी भी कोई दो चीज जुड़ी होती है तो वो तो ऑलवेज लीनियर ही बनाएंगी ना. ऐसा थोड़ा ना कि लोन पेयर आने की वजह से लीनियर की वजह कुछ और हो जाएगा. एक लोन पेयर हो तो कुछ और हो जाएगा, दो होगा तो कुछ और हो जाएगा, तीन होगा तो कुछ और हो जाएगा. तो लोन पेयर होने या ना होने से कुछ मैटर ही नहीं करता. ए और बी जब भी कोई दो चीजों को जोड़ोगे तो लीनियर ही होगा. तो इसकी शेप ज्योमेट्री बताते वक्त लोन पेयर का कोई खास रोल है नहीं. ये नहीं भी होते तो भी लीनियर ही था, और है तब भी लीनियर ही है. लेकिन इसके ना होने से अगर ये नहीं होता तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाता. अभी ये है तो ये पिरामिडल शेप बना रहा है. इस लोन पेयर ने इसको धक्का दिया होगा इन तीनों को, ताकि ये बेंड हो गए होंगे, जिसकी वजह से ट्रायंगुलर प्लेनर बोला, सॉरी मैंने ट्रायंगुलर पिरामिडल बना लेगा ये. तो ये पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है. तो अगर देखा जाए तो हाँ भाई, सही बात कह रहा है ये. इसकी शेप ज्योमेट्री बताते वक्त इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Cl, जबकि इसकी और इसकी शेप बताते वक्त आप लोग लोन पेयर का रोल नहीं दिखाओगे. सही बात है, ये तो इसने सही बोल दिया. कह रहा है हाइपोक्लोराइट एंड क्लोरेट आयन डिस्पोजिशन टू गिव राइज टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयन.
देखो भाई, जहां पे आप पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, वहां पे इसके डिस्पोजिशन की रिएक्शंस होती हैं। और अगर आपने वहां पे नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में जहां पे 11th क्लास का जो रिडॉक्स चैप्टर आप पढ़ते हो, वहां कहीं एक सॉल्ट एग्जाम्पल में भी ऐसा कुछ दिखा रखा है जिसमें इन सब चीजों का, इसका 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 इन चारों का, इनफेक्ट इन चारों का डिस्पोजिशन रिएक्शन वहां पे आपको मेंशन किया गया है। अभी फिलहाल किस किस का कहना चाह रहा है ये, फिलहाल हाइपोक्लोराइड का, मतलब इस पहले वाले का, और क्लोरेट का मतलब सेकंड वाले का, इन दोनों का पूछ रहा है कि इन दोनों का डिस्पोजिशन क्या होगा। तो ये याद रखने वाली चीज है, इसमें तो क्या बताएं आपको, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर आप देखोगे तो इसका इसका तो हो जाएगा जी ClO1 माइनस का, इसका डिस्पोजिशन करते हैं तो बनता है Cl माइनस प्लस ClO3 1 माइनस। जबकि इसका डिस्पोजिशन जब करते हैं तो बनता है आपका Cl माइनस प्लस ClO4 1 माइनस। ऐसा होता है। तो Cl माइनस तो फिर भी कॉमन है, लेकिन इसने लैंग्वेज क्या यूज करी है, लैंग्वेज यूज करी है आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस। तो जो सेट ऑफ आयंस है, मतलब ये कलेक्टिवली अगर आप बोलो कि ये सेट ऑफ आयंस और ये सेट ऑफ आयंस आर दे सेम, नहीं जी, दे आर नॉट सेम। Cl माइनस आयन तो सेम है बट दूसरे वाले सेम नहीं है, इसलिए सेट ऑफ आयंस सेम नहीं है, इसलिए मैं सेट ऑफ आयंस वाली लाइन को पढ़ते हुए इसको क्रॉस लगा रहा हूँ। अदरवाइज ऐसा होता कि विल जनरेट द सेम आयन, तो सेम आयन तो जनरेट कर रहे हैं, ये भी Cl माइनस आयन बना रहा है, ये भी Cl माइनस आयन बना रहा है, दोनों से सेम आयन बन रहे हैं, वो टिक मार देता मैं। लेकिन ये कह रहा है सेम सेट ऑफ आयंस, तो सेम सेट ऑफ आयंस तो नहीं बन रहे, इसलिए मैंने क्रॉस मार दिया। कह रहा है हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइज दी सल्फाइट आयन। हाँ, ये तो होती है, एक रिएक्शन होती तो है ही है। क्या क्या आपके पास अगर ClO1 माइनस हो, इसको अगर आप क्या कर दो SO3 2 माइनस आयन से रिएक्ट करा दो, तो ऐसा करने से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और सल्फाइड का आपको पता ही है ऑक्सीडेशन करने से सल्फेट बन जाता है, तो SO4 2 माइनस आयन बन जाएगा। और ये जो ClO4 1 माइनस होता है, ये Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा ये और ये फैक्ट तो एक तरह से याद करने वाले से हुए कि ये दोनों रिएक्शन याद होने चाहिए तभी हो सकता है। बाकी ये दोनों तो ज्यादा याद करने वाला नहीं है, ये तो इन जनरल था, शुरू के दो ऑप्शन, तो शुरू के दो ऑप्शन तो कम से कम मल्टी करेक्ट अगर हो और आपको अगर पार्शियल मार्किंग भी आप खींच सकें, तो कम से कम शुरू के दो ऑप्शन पे तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। लास्ट के दो थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर शुड बी ऑप्शन A, B and D. Thank you. Please subscribe Chem Shiksha.